नमस्कार। मैं अस्करन आपके लिए हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ लेकर। सरकार अपने 1 साल पूर्ण होने पर बहुत बड़ी एक खुशखबरी देने जा रही है, जिसमें हम ये देखेंगे कि सरकार हमें जो 1 साल अभी 12 दिसंबर के आसपास जो कंप्लीट होने वाला है, उस पे स्पेशली बेरोज़गारों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसमें उसमें 79,000 यानी 80,000 के आसपास भर्तियों की घोषणा कर सकती है। जिसमें स्पेशली शिक्षक भर्तियां, जिसका मैं स्पेशल जो वीडियो बनाता हूं, शिक्षक भर्ती है जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, उसमें तीनों ही भर्तियां आने वाली है। जिसमें फर्स्ट ग्रेड की आपके सामने विज्ञप्ति आ चुकी है और उसके वो फॉर्म भी स्टार्ट है, और सेकंड ग्रेड भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। और रीट जो पात्रता परीक्षा है, जिसकी अभी आवेदन कभी भी शुरू हो सकते हैं दिसंबर में, और फरवरी में उनकी जो है आपको पात्रता परीक्षा है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कहा था कि हर साल में आपको 1 लाख रोजगार दूंगा, तो उस 1 साल पूर्ण होने पर वो कम से कम जो है 1 लाख के आसपास भर्तियां, यानी 80,000 के आसपास भर्तियों का विज्ञापन जारी कर सकते हैं। 80,000 में अगर आप देखें तो सबसे 50,000 से ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है, जिसमें 50,000 से ऊपर भर्तियां आएंगी, वो भी परीक्षा के कंपटीशन के यानी रिटर्न एग्जाम से ही करवाएंगे, जिसमें आपका सामान्य जो चीज़ें हैं, जीके है, ठीक है, मैथ है, हिंदी है, ये सामान्य चीज़ें आएगी जो अक्सर हम सारी भर्तियों में तैयारी करते हैं। यानी आप अगर गौर से ये देखोगे तो आप देखोगे जितने भी भर्तियां हैं उसमें जितने भी कंपटीशन है उसमें 60 to 70% कॉमन चीज़ें आती है। वैसे तो ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, लेकिन जो बेरोजगार है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन्हें हर भर्ती देनी चाहिए, उन्हें हर एग्ज़ाम देना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत छोटा एग्ज़ाम है, मैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इतनी छोटा एग्ज़ाम थोड़ी दूंगा। एग्ज़ाम आपको सारे देने हैं। इससे आपका मूल्यांकन होता है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 50,000 प्लस जल्दी आपको इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें भी वही सिलेबस आता है। वैसे तो ये 10th लेवल की भर्ती है, लेकिन इसमें भी आपको अपने आप को जांचने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। ज्वाइन करना ना करना वो बात की बात, अपने आप को जांच करना। और भर्ती सरकारी जो नौकरी है वो कोई भी छोटी नहीं है, ठीक है। पद उसमें हो सकता है कि आप इसमें ज्वाइन करने के बाद आप आगे प्रमोशन बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है तो आप इसमें ज्वाइन करने के बाद बहुत जल्द ही आगे आप प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो कहना है, हम किसी भी सरकारी जो भर्ती है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो एलडीसी हो, अगर आप में कैपेसिटी है, अगर आपको लगता है कि मैं एक कंपटीशन फाइट कर सकता हूँ, तो आपको सारे एग्ज़ाम देना चाहिए। आपका टारगेट तो एक है, ठीक है, टारगेट तो हम एक ही बना के रखते हैं, लेकिन सारी भर्तियों को हमें अपने आप को जांचना चाहिए। अभी सीईटी हो रही है, अभी जो सीईटी हुई है, ठीक है, पशु परीक्षण हुई है, ये सारे एग्ज़ाम आपको देने चाहिए थे और कंपटीशन में देने। लेकिन आपका टारगेट जो है वो एक होता है, उसको उसके हिसाब से आप पढ़ते रहना चाहिए। तो जिस तरह से अभी 12 दिसंबर जो है उन्होंने कहा है, तो जो सरकार का 1 साल पूर्ण होने वाला है 12 दिसंबर के आसपास, तो जल्द ही हमें इसमें बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो 2025 जो है वो हो सके हमारे लिए बहुत बड़ा, एक बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा खुशियों भरा होगा। और उनमें कई प्रकार की भर्तियाँ आपको देखने की मिलेगी, जिसमें सिर्फ हमें जो करना है, हमें मेहनत करनी है। हमारे हाथ में सिर्फ बुक्स है, और जितनी मेहनत कर सकते हैं कॉन्सनट्रेट होके आप मेहनत करिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो बेरोज़गार भाई हैं उन्हें 2025 उनके लिए खुशियाँ बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार भाई है वो रोज़गार की तरफ चले जाए 2025 में। तो इसमें जैसे आपने जैसे प्रथम श्रेणी जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, उनकी डिस्कस तो पहले से ही चल रही है। उसमें देखा, अगर आप देखें, अब जैसे स्पेशली हम शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, ये जो है 50,000 प्लस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ये तो ठीक है, लेकिन आप इसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आप अगर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि वही सामान्य जीके, वही सामान्य ज्ञान आता है, वही हिंदी आती है, लैंग्वेज आती है, और वही आपके सामने मैथ वगैरह जो होता है बहुत ही 10th लेवल का आता है। इसके अलावा हमारी 3000 संस्कृत शिक्षा विभाग,
अभी जैसे हम रीट का इंतज़ार कर रहे थे और अभी जो मुख्य परीक्षा 3rd ग्रेड का इंतज़ार कर रहे थे, इसी बीच में संस्कृत शिक्षा विभाग की भी 2900 कुछ जो पद है उसमें रीट के जो है वो भी बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि अगर हम रीट को कंसंट्रेट कर रखे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका सिलेबस सेम है। ये एग्ज़ाम भी रीट पात्रता परीक्षा के बाद ही होगा, यानी जो रीट मुख्य परीक्षा है उसके आसपास ही ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। अगर हम रीट की तैयारी कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम देते हैं, 3000 के आसपास जो पोस्ट है इसमें भी हो सकता है। कई बार मैंने देखा है कि हम बहुत बड़ी भर्ती की तैयारी करते हैं और जिसमें कम पोस्ट होती है उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 3000 संस्कृत शिक्षा विभाग, उसके बाद स्कूल व्याख्याता है जो अभी 2100 पे निकली हुई है, डीपीसी के बाद ये 7000 6000 के आसपास तो जाएगी, यानी 6000 7 के आसपास जाएगी। 2nd ग्रेड जो है उसकी भी उन्होंने बहुत कम पोस्ट दिखा रखी है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर डीपीसी के बाद ये भी 8-9 हज़ार के आसपास तो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो इसको रीट के बारे में जैसे अभी 30,000 प्लस मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये 40,000 के आसपास इतनी भर्ती तो आनी चाहिए। और इसको अगर देखा जाए तो हमारा 2025 है वो बहुत ही गोल्डन ईयर होने वाला है, यानी बहुत ही सुनहरा अवसर है हमें अपने आप को एक आज सरकारी डिपार्टमेंट में जाने के लिए। यानी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आपने ये तय ही कर लिया है कि मुझे सरकारी शिक्षक ही बनना है, तो 2025 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर्स है। और अभी जैसे इनकी मुख्यमंत्री जी की जो 1 साल कंप्लीट होगा उस पर भर्तियों की घोषणा करेंगे, उसमें शिक्षक भर्ती के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि उसमें जो अभी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड है और रीट के भी पदों की भी घोषणा हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप 2025 को अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना के चलिए। यही समझ लीजिए जो बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं कि 2025 आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। और 2026 में हम में से ज़्यादा जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पाएंगे। एक शिक्षक आप आज जो आपके नाम की जो बेरोजगारी का जो एक ब्लेम कह सकते हो, एक जो ठप्पा लगा हुआ है, वो ठप्पा हटाने का बहुत ही सुनहरा अवसर है 2025। तो मैं यही कहना चाहूँगा, फुल अपना कॉन्संट्रेट होकर, अपना सब कुछ त्याग कर 2000 तैयारी कीजिए और यही सोच लीजिए कि 2026 जब आएगी तो मैं अपने आप को किसी न किसी स्कूल में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही पाऊंगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि 2025 जो अभी साल कंप्लीट हुआ है 2024 और ये गवर्नमेंट का 1 साल हुआ है, तो मैं चाहता हूँ अगली बार जब गवर्नमेंट जो अपने 2 साल की जो अपना गोल्डन पीरियड बताए तो हम अपने अधिकांश जो हम में से हैं वो अपने आप को सरकारी डिपार्टमेंट में ही पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही सुनहरा अवसर है, 80,000 के आसपास विज्ञापन आने की बात कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे जो स्पेशली हम जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। तीनों आ रहे हैं, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड और रीट। बस हमें जो करना है, हमें सिर्फ तैयारी करनी है। हमें इन न्यूज़ों को देखकर तैयारी करनी है, इन्हें देखकर हमारा जोश और बढ़ना चाहिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 12 घंटे पढ़िए। क्यों? जब आपके सामने इतनी भर्तियां एक साथ आ रही है तो आप 10 घंटे पढ़ रही है, 12 पढ़ रही है, 12 पढ़ रहे हैं तो 14 घंटा पढ़िए। 24 घंटे में से अगर आप देखे जाए तो हमें सिर्फ 6 घंटे एक्स्ट्रा काम के लिए 6 घंटे बहुत है, जिसमें हम सो भी सकते हैं। और हमारे सामने 18 घंटे और 15 घंटे हम अपने आप को पढ़ाई में दे सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो आप 15 से 16 घंटे सारे काम करने के बावजूद आराम से पढ़ाई को दे सकते हैं। और मेरे जैसे हम जैसे जो दूसरा जॉब करते हैं जैसे, ठीक है, तो हम भी अपने टाइम में से अगर हम 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 7 घंटे की 8 घंटे की करते हैं, तो हम भी 8 से 10 घंटे अपने आप को पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। तो अपना पूरा टाइम दे दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए। अब की बार 2025 जो है वो आप अपने आप को 2025 कंप्लीट होने तक अपने आप को किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पाएंगे। और यही मेरी आशा है, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और अच्छा लगेगा कि हम में से बहुत से भाई जब 2025 को अपना गोल्डन पीरियड मानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो देखते रहिए, मैं आपको टाइम पे मोटिवेट करता रहूँगा। जो भी आपके लिए कोई न्यूज़ होगी मैं सबसे पहले लेके आऊँगा। और आप मेरा वीडियो देखते हैं, अपना टाइम देते हैं, इसके लिए धन्यवाद।